बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार, आदाब। मैं सुरभि पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम बॉम्बे टॉकीज में। गम छुपाते रहे, मुस्कुराते रहे, महफिलों महफिलों गुनगुनाते रहे, तेरी सांसों की खुशबू, लबों की महक, जाने कैसे हवाएं उड़ा लाई थी। डोंट वरी दोस्तों, खुशबू और महक अब भी बरकरार है। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज की ये जर्नी इतनी मजेदार है कि दिल करता है कि हर रोज आपसे इसके बारे में, इसके जरिए फिल्मों के बारे में बात करें। एंड व्हाई नॉट, ये है ही ऐसा दिलचस्प सफर। यहाँ रोज रोज होता है कुछ कुछ नया नया। वेल फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी और एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करते करते लगता है कि इस इंडस्ट्री का कुछ रंग हम पर भी चढ़ा है। हम भी ड्रामा करने लगे हैं, आई मीन एक्टिंग। ड्रामा से याद आया, बॉलीवुड का एक बेहद हिट सब्जेक्ट और बेहद पुराना सब्जेक्ट, और वो है फैमिली ड्रामा। दोस्तों, पहले भले ही कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर फिल्में बनती थीं, मगर उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हीरो या हीरोइन की फैमिली से जरूर होता था। हाँ, कुछ ऐसी भी फिल्में बेशक बनी थी जो एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा हुआ करती थी। गोपी, याद है ना? दो भाइयों की कहानी, ओम प्रकाश और दिलीप कुमार। आज भी ये मूवी उतनी ही फ्रेश है। बढ़िया एक्टर्स और उनका बढ़िया अंदाज। एक और फिल्म जो मुझे इस वक्त याद आ रही है वो है सुनील दत्त साहब की खानदान। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। वाह, क्या बोल हैं, लता जी ने क्या गाया है और क्या पिक्चराइजेशन है। सुनील दत्त साहब और हमारी नूतन जी कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं। दोस्तों, ऐसी फैमिली ड्रामा वाली फिल्में जब भी ऐसे स्टार्स को लेकर बनती थीं तो वो समाज पे और लोगों की सोच पर जबरदस्त असर डालती थी। ऐसी फिल्मों को देखते वक्त आदमी भूल जाता था कि ये केवल एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, these movies are even now considered as evergreen movies. फ्रेंड्स, जहां खानदान जैसी मूवी बनी जिसमें रिश्तों की नाजुक डोर की डेलिकेसी और उसके टेक्सचर को एक फैमिली कैसे डील करती है ये दिखाया गया, वहीं 1981 में बनी फिल्म नया जमाना के थ्रू फैमिली ड्रामा का एक डिफरेंट डायमेंशन देखने को मिला। हालांकि ये प्योरली फैमिली ड्रामा नहीं थी, मगर इसमें दो डिफरेंट बैकग्राउंड की फैमिलीज के बच्चे एक रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म नया ज़माना के बच्चों के बारे में, तो वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज़ फैमिली से ज़्यादा मैटर करते हैं, और धर्मपाजी और हेमा मालिनी जी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। धर्मेंद्र साहब, जिनकी इमेज ही मैन की तरह है, वो इस रोल में इतने कन्विंसिंग लगते हैं कि सचमुच थोड़ी देर के लिए लगता है कि वी ऑल शुड फॉलो हिम, और समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें भी सीरियसली ले लेना चाहिए। दोस्तों, इन फैमिली ड्रामास का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। आज भी ज़्यादातर फिल्में इस सब्जेक्ट को लेकर बनती हैं। अगर कुछ बदलाव आया है तो सिर्फ फिल्म मेकिंग में। नो नो नो, इतना ही नहीं जनाब, फैमिली ड्रामा सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल गया। एक आध फिल्में जैसे बागबान को छोड़कर फैमिली ड्रामा ने सीरियस और इमोशनल जामा उतार कर कॉमेडी और लाइट एंटरटेनमेंट का लिबास ओढ़ लिया। अतिथि तुम कब जाओगे, धमाल, ढोल, ऐसी कितनी ही फिल्में बनी जो बेसिकली एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती हैं, पर अप्रोच एकदम डिफरेंट। शायद अब ऐसी फिल्में टोटल एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। सही भी है शायद। सही इसीलिए क्योंकि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ऑडियंस परहैप्स डजंट वांट टू फील मोर स्ट्रेस्ड, और वैसे भी आजकल का कल्चर जॉइंट फैमिली वाला तो नहीं रहा, और ना ही कोई किसी की लाइफ में दिलचस्पी रखता है द वे इट यूज्ड टू बी अर्लियर, जैसा कि पहले की जॉइंट फैमिलीज में होता था। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ऐसी मूवीज देखना भी फन है, और जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हाउ मच वी एंड अ सोसाइटी हैज चेंज्ड। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी आप ही के पसंदीदा शो बॉम्बे टॉकीज में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे फिल्मी। नमस्कार।